नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरों में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की जान जाने के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। मुंबई में एक धार्मिक परंपरा से जुड़ा विवाद सड़कों पर उतर आया है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे इस बुलेटिन में। भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। ओमान की खाड़ी में हुई एक दर्दनाक घटना ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। दुक्न बंदरगाह के पास एक व्यावसायिक तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की, जिसमें 3 भारतीय नाविकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एमटी सेटेबेलो नाम के इस जहाज को बुधवार को निशाना बनाया गया। अमेरिका का आरोप था कि यह जहाज बंदरगाह प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कोई भी स्वाभिमानी और स्वतंत्र देश ऐसी स्थिति में चुप नहीं बैठता। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब भारतीय नागरिकों की जान गई है तो न तो अमेरिकी पक्ष ने कोई खेद जताया और न ही भारत सरकार ने इस मामले पर कोई कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वे एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आदेश मानते हुए चुप बैठे हैं। राहुल गांधी का आरोप था कि सरकार की यह चुप्पी देश के उन नागरिकों के साथ घोर अन्याय है जो विदेशों में काम करते हैं और किसी संकट में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया दर्शाता है कि वह अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में हजारों भारतीय नाविक जो इन जलमार्गों पर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मामले में तत्काल कूटनीतिक कदम उठाए और मृतक नाविकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए। मुंबई में सफेद पट्टी विवाद, मनसे और जैन समुदाय में टकराव। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ है जो धर्म, परंपरा और सार्वजनिक अधिकारों के बीच की बारीक रेखा पर टिका है। शहर के कई प्रमुख इलाकों, घाटकों पर, दादर, गिरगांव और चरनी रोड में सड़कों पर सफेद रंग की पट्टियां बनाई गई थी। जैन समुदाय के अनुसार यह पट्टियां उन जैन संतों और मुनियों के लिए थी जो नंगे पैर चलते हैं। गर्मी के मौसम में तपती सड़कों पर नंगे पैर चलना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है, इसलिए समुदाय ने यह व्यवस्था की थी। लेकिन इस कदम पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी का कहना था कि सार्वजनिक सड़कों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के इस तरह की पट्टियां बनाना नियमों का सीधा उल्लंघन है। मनसे ने इसे एक विशेष समुदाय द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश करार देते हुए इसे सांस्कृतिक आतंकवाद तक कह दिया। दादर इलाके में मनसे नेता संदीप देशपांडे सड़क पर उतर आए और खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पार्टी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और इस तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जैन मुनि नीलेश चंद्र ने भी पलटवार किया और कहा कि धार्मिक परंपराओं के प्रति इस तरह की असहिष्णुता दुर्भाग्यपूर्ण है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी फिर सीआईडी के सामने। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए मुसीबतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी में आंतरिक टूट के बाद अब उसके दूसरे सबसे बड़े नेता और महासचिव अभिषेक बनर्जी एक गंभीर कानूनी पेचीदगी में फंसते नजर आ रहे हैं। आज वे पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होंगे। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज से जुड़ा है। आरोप है कि उस दस्तावेज पर कुछ तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए। इस मामले में अभिषेक बनर्जी को पहले भी 11 जून की शाम को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। उस दिन कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें शाम 6 बजे तक सीआईडी कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया था। 11 जून को कोलकाता पुलिस ने करीब 6 घंटे तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। अब दूसरी बार उन्हें सीआईडी के सामने हाजिर होना पड़ रहा है, जो दर्शाता है कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है
और जांच एजेंसी को और जानकारी चाहिए। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के साथ हुए विवाद और पार्टी की आंतरिक उठापटक से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस इस समय एक साथ कई मोर्चों पर दबाव में है, संगठनात्मक, कानूनी और राजनीतिक। पार्टी के लिए आने वाले दिन और भी कठिन साबित हो सकते हैं। तो यह थी आज की सबसे प्रमुख खबरें। खाड़ी में भारतीय नाविकों की मौत ने देश में एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। मुंबई में धार्मिक परंपरा और सार्वजनिक अधिकारों के टकराव ने महानगरीय जीवन की एक नई चुनौती सामने रखी है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए संकट गहराता ही जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम आपको निरंतर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।